हेलो, चलिए ठीक, ओके। थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा था, वही चेक कर रहे थे सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वीडियो सही चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ए ब्रोच इज मेड विथ फाइबर। देखते डिजाइनिंग बनाते ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर, फाइबर नहीं सिल्वर वायर, इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर 35 millimeter mm. The wire is also used for making 5 diameters, which is divided the circle into 10 equal part. Very good. So that in the figure में दिखाया गया बगल में, मतलब आपका क्या किया गया, डिजाइन वगैरह कुछ बना रहे थे तो इसमें क्या किया, उन्होंने सिल्वर वायर यूज किया, सर्कमफ्रेंस पे यूज किया और इसमें 5 डायमीटर है। कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर, 2 हो गए, 3 हो गए, ये 4 हो गए और एक मान लीजिए बीच से 5 हो गए, 5 डायमीटर है। इन 5 डायमीटर को बनाने में उन्होंने क्या यूज किया? सिल्वर वायर यूज किया। तो पूछा पहले क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। भैया टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी है, पहला क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल बात है, कहां कहां सिल्वर वायर लगा वो पता कर लो। तो कहां लगा है? circumference of the circle, circumference of the circle, circumference of circle प्लस, और कहां लगा है? एक इस डायमीटर में, एक इस 5 डायमीटर प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर सीधे लिख दो, मतलब सिंपल बात कर रहे हैं उन्होंने, लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स, यानी 5 इंटू डायमीटर की लेंथ। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर है, 5 गुणे 2 गुणे 10, 2 आर, डायमीटर की लेंथ 2 आर होती है। 2 ऐसे लिखा, 35 की, चलिए 2 22/7 इसको लिख दिया और 35 सेंटीमीटर ये लिख दिया, प्लस 2 इंटू 10 हो गया, आर की वैल्यू 35 हो गई। ये 3.5 हो गया कैलकुलेट हो गया, ये 5 बार कट गया, 5 का गुणा इसके साथ कराए तो 10 हो गया, 220 ये हो गया, 220 इसको जोड़ दिया, 3 2 5 500 570 mm। इतने वायर की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आप, अच्छा डायमीटर दिया गया, सॉरी यहाँ गलती हो गई बेटा, यहाँ पर रेडियस नहीं दी गई है, रेडियस इस 35 नहीं है, डायमीटर इन 2r = 35 है, तो r = 35/2 लगेगा, गलती हुई थोड़ी सी मिस्टेक, तो यहाँ 35/2 और यहाँ पर 2r की वैल्यू तो 5 दूनी 10, r की वैल्यू 35/2 ऐसे लिखिए। अब कैलकुलेशन करें, थोड़ा चेंज आएगा। देखिए भाई 7 का 35 5 बार कट गया, 2 11 बार कट गया, तो ये 5 दूनी 10, 10 गुणे 11 ये बना और ये 5 बार कट गया, 35 गुणे ये, तो 5 गुणे 35 ये बना। अब कैलकुलेट करो, अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा जरा देखना ध्यान से। ये आएगा 110, हाँ जी 110, और ये आएगा 175, 5 7 25 की 5 5 से 15 15 2 17, जोड़ दीजिए 285 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करके अपना निकाल लेना भैया, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर मीटर में 100 से 1000 से डिवाइड होगा, थोड़ा मिस्टेक होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि मिलीमीटर टू मीटर जाना है। हाँ, अब उसके बाद क्या पूछा, उसके बाद भी कुछ पूछा इन्होंने, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। कितने सेक्टर है सर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक, बहुत सिंपल बात करना, पूरे सर्किल का एरिया निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, और ये 10 इक्वल सेक्टर बने, सब इक्वली सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय 10, अगर पूरे सर्किल का एरिया निकाले उसमें 10 से भाग दे तो एक सेक्टर का एरिया निकल आएगा, क्योंकि सारे सेक्टर कैसे इक्वल हैं, यही सेक्टर मिला के सर्किल बना रहे हैं ना पूरा। तो बस सिंपल बात करें, एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर से निकलेगा अपॉन 10, 1/10, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू कितनी 35/2 दो बार, एंड नाउ कैलकुलेट, यू गेट द आंसर, मिलीमीटर स्क्वायर।
इज इट कंफर्म एंड क्लियर? बहुत सिंपल सवाल था, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, करिएगा अपने आप से। चलो कोई बात नहीं, हाँ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस को क्लियर करिए। एक हॉर्स है, हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक, स्टाइल टू ए टेस्ट एट द वंस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रॉस फील्ड, मतलब एक आपका मान लो आपके पास एक स्क्वायर फॉर्मेट में एक प्लॉट है, अगल बगल में पड़ा हुआ है, ठीक, हाँ जी पड़ा है सर। आप क्या किए, बढ़िया अच्छी बाउंड्रीज के अंदर खूब अच्छी अच्छी घास उगी हुई है, घास थोड़ी बड़ी हो गई थी तो आप क्या करें, गधा खरीद लाए, घोड़ा खरीद लाए, गधा नहीं लाए, गधा अच्छा नहीं लगेगा, घोड़ा ले आए, घोड़ा खरीद लाए। अब उसका करेंगे क्या, करेंगे क्या, अरे बैठ के घूमेंगे दिन में, है ना, बढ़िया, इस समय पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके ऊपर आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, और घास खिलाएंगे, खर्चा कुछ है नहीं। तो आपने क्या किया, क्या पूरे आपके पास ग्रॉस फील्ड है वो 15 मीटर का है, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, आपने क्या किया, उसको एक सिरे पे ऐसे करके यहाँ बांध दिया, और आपने उसकी जो रस्सी उसकी 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया, खाओ पियो मौज करो। तो क्या करे भैया, इस दीवार से चलेगा यहाँ से, और 5 मीटर की रस्सी के हिसाब से वो इतना एरिया चबा जाएगा, खा जाएगा, चर लेगा, ग्रेजिंग समझते ना, चरना, चर डालेगा, खा डालेगा, कितना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया घोड़ा या हॉर्स, आप जो आपने भाषा में समझे उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। तो पूछा क्या पहले, पहले तो इन्होंने पूछा द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज हॉर्स कैन बी ग्रेज, कितना एरिया उस फील्ड के कितने एरिया को खा लेगा। ठीक है, एक बात बताइए सर, ये क्या सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सर्किल का पार्ट है सेक्टर, ये एंगल कितना बेटा, ये 90 है, क्योंकि स्क्वायर जो 90 एंगल होगा तो ये थीटा को मिल गया। रस्सी कितने मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी है, तो जब इसको सेंटर मान के अगर हॉर्स ऐसे घूम रहा है तो सर्किल ऐसे पूरा बनता, इतना ही बन पाया, क्योंकि दीवार बनी थी तो इधर घूम नहीं पा रहा था वो, इतनी जगह में घूमा, तो सेक्टर बना ना। तो एरिया कितना वो ग्रेस कर लेगा, तो यहाँ लिख लेंगे ना, एरिया कितना वो ग्रेस करेगा, उसकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। द एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया, या एरिया ग्रेस बाय द हॉर्स, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर कितनी 5 का स्क्वायर, अपॉन 360 इंटू थीटा कितना 90, 90 से वो कट मारेंगे 4 बार कट करेगा, ये ऐसे आया, तो कितना हो जाएगा, पाई, पाई रखो 20 को, 25 बटे 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या दी है, कुछ दी है क्या उन्होंने, 3.14 दी होगी, बहुत नालायक है ये लोग, बहुत कलाकार है। चलिए भैया 3.14 रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कि करें हम कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने और पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रूप और 10 मीटर लॉन्ग, अगर कह रहे हैं जो रोप है, रूप नहीं, रोप जो है उसको 10 मीटर लंबी कर दें, तो अब इतना एरिया खाली लगेगा, इतना एरिया खाली होगा आराम से, तो कह रहे कितना एरिया और ज्यादा खाएगा, मतलब सिंपल बात है कि जब हम 10 मीटर कर देंगे तो नया एरिया, जब हम रोप को 10 मीटर लंबा कर देंगे तो इतना एरिया ग्रेस करेगा, तो न्यू एरिया कितना होगा, न्यू एरिया ग्रेस बाय द हॉर्स, लिख लेना लैंग्वेज, इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू 10 इंटू थीटा यानी 90 अपॉन 360, ठीक। अभी पाई की वैल्यू ना रखो, बाद में रख लेना सीधे सीधे सब जगह, लेकिन हाँ इसका आंसर करने तो पाई रखना पड़ेगा ना, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलो बाद में देख लेना उसको, एक 4 बार काटा, 100 हो जाएगा, 100 इसको काटे 25 पाई आ जाएगी, पहले 25 पाई लगते हैं, तो कह कितना ज्यादा एरिया उसने खाया, तो भैया इस एरिया में से अगर इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया नहीं निकल आएगा, ये वाला जितना उसने ज्यादा और खा लिया। तो उन्होंने पूछा है द इंक्रीज इन द एरिया, ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी हो तो कितना ज्यादा एरिया वो खा लेगा, ये क्वेश्चन है। तो 5 मीटर वाले एरिया आपको 10 मीटर वाले एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना ज्यादा खाएगा पता चल जाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे, ये सवाल हमने हिंट करा है, कैलकुलेशन आप करिएगा। चलिए सर, अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने शुरू हुए, अब सब फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सब में लगभग फिगर आपको सवाल में मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी होगी। अब जरा समझना फूल पत्ती कैसे कैसे बनानी है, बहुत दिमाग से क्लियर करिएगा, नहीं बड़ी दिक्कतें आती हैं इसमें बेटा, है ना। हाँ चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, साईं ध्यान लगाएं। चलिए थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, क्योंकि अब कठिनाई शुरू हो रही है।
क्या एक ऐसे करके फिगर बना देते, पहले बना लेते हैं। ऐसे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में कुछ कलाकारी की फूल पत्ती बनाई गई। कैसे बनाई गई है? बचपन में आप लोग भी बनाया करते थे। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, अरे यार टच नहीं किए, चलो करा लेना भाई, क्या करोगे, हमारा तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, तुम अपना टच वच करा लेना, बड़ी अच्छी बनाना, हम लोग कलाकार टाइप के लड़के हो ना। फिर एक ऐसे यहाँ डायमीटर मतलब सेमी सर्किल है, एक ही सेमी सर्किल, सब सेमी सर्किल बना दिए गए। तो ये इस तरह से एक डिजाइन बन गई, बहुत बढ़िया डिजाइन है, सुंदर सुंदर डिजाइन बनी हुई है आपके साथ। ठीक, तो क्या लिखा है इन द गिवन फिगर, ABCD इज स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का है एंड द सेमी सर्किल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। हर एक देखो मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, एक 10 मीटर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था, उसके हर एक साइड पे सेमी सर्किल बना दिया, टका टका टका, तो सेमी सर्किल ऐसे 4 सेमी सर्किल बना दिए उसने। तो करो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। अभी हमारे पास जो किताब लोग इन्होंने भेजी है उसमें साइडेड हमको दिख नहीं रहा, पता नहीं कैसी फोटो, कौन सा एरिया साइडेड है, अब हमको ये पता ही नहीं चल रहा। अब हम क्या करें, एरिया ऑफ साइडेड रीजन पूछा जा रहा है। साइडेड रीजन, थोड़ा सा साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा भाई, कौन सा एरिया साइडेड है यही नहीं क्लियर हो रहा, तो कैसे फिगर बनेगा भाई। फोटो सही भेजा करो यार, तुमने सब सत्यानाश कर दिया, मजा नहीं आ रहा हमको, हर सवाल में कोई ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 1 मिनट वेट करिए, देखें जरा हम कहीं। हाँ, ये स्ट्रिप साइडेड है, ठीक, इस साइडेड का एरिया निकालना है, इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। बड़ी समस्याएं आती, थोड़ा सा क्लियर ढंग से समझिएगा। हमने इसको नंबरिंग कर ली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 4 पार्ट में से बना लिए, ठीक। ये जो इतना इतना दिख रहा है, जरा एक चीज समझना ध्यान से, अलग ध्यान से देखिए, एक सर्किल ये बना है, हाँ सर एक बना है, अच्छा नहीं बना, इसको और अच्छा कर लेते हैं, अभी भी नहीं अच्छा, चलो मान लेना अच्छा है, और एक ये, ठीक। 1 और 3 इसको देखना जरा ध्यान से। हम पहले इतने का एरिया निकाल लें, ये वाला और ये वाला, इतने एरिया को। तो अगर स्क्वायर के अभी इसका इतने का अगर एरिया निकालना है, इस चीज का इतने का एरिया अगर हमें निकालना है, समझना ध्यान से पहले, फिर वहां बाद में समझेंगे। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से, अगर हम दोनों सेमी सर्किल का एरिया निकाल दें तो इसका एरिया निकल आएगा, ठीक। अच्छी बात, एक बात आ गई। फिर सिमिलर टास्क हम ऐसे करेंगे, एक ये वाला और एक वाला ये सेमी सर्किल, ये सेकंड और फोर्थ का, इसका कैसे एरिया निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया निकाल देंगे, तो एरिया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का एरिया निकल आएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल एरिया ये वाला पता चल जाएगा, मतलब जो साइडेड नहीं है वो पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हुआ। अब अगर हमको साइडेड का एरिया निकालना है तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया खुश कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, साइडेड का एरिया बचेगा। बस इतनी सी बात समझनी है, लगाओ भैया दिमाग, आओ कंसेप्ट वाला लगाया जाए। तो कैसे लैंग्वेज लिखी जाएगी, एरिया ऑफ, लैंग्वेज आप किताब में देख लीजिएगा, अच्छे से लिखी उन्होंने, है ना। अब हम तो शॉर्टकट में लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जो भी नाम है स्क्वायर का ABCD, माइनस 2 सेमी सर्किल हैं, एक सेमी सर्किल ये वाला, एक सेमी सर्किल ये वाला। तो कितने सेमी सर्किल हैं, 2 सेमी सर्किल हैं, है ना। तो 2 सेमी सर्किल के एरिया में को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये वाले एरिया निकलेंगे, -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसका काम करिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, बड़े आराम से निकलेगा सर, 100 साइड का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल 2 इंटू सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्किल, मतलब सीधे पाई अपॉन 2। अब सेमी सर्किल है तो डायमीटर कितना हुआ 10, तो रेडियस कितनी बनी 10/2, पाई बाई 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया निकालना है तो पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा, तो बाई 2 पहले लगा हुआ है, इंटू 10/2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, देखो 70, बताओ ये कितना आएगा बेटा, ये 100 आएगा, माइनस ये कितना हो गया 100/4 इन 25 पाई, चेक कर लो, 25 पाई
देखिए 10 का स्क्वायर 100, नीचे 4 तो डिवाइड मार दिया 4 से 100 को, 25 पाई। चेक करो 100 माइनस ये आ गया आपका। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट तो करने पर पाई की वैल्यू दी है क्या इसमें सवाल में? 3.14 शायद दी होगा। हाँ दी है, चलिए दी है तो अच्छी बात है। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 माइनस 25 × 3.14, चलिए गुणा कराइए। 100 माइनस 25 को 100 की 0, 25 और 10, देखो 25 को 100 की 0 बचा 10, 25 से 25 25 10 35 की 5, हासिल लगा कितना? हासिल लगा कितना? 35 की 5, हासिल लगा 3, 25 ने 75 75 3 78 78.5। तो जब 78.5 को किसने 100 से घटाएंगे तो ये आएगा 21.5 शायद। कितना आ जाएगा? 21.5। चेक कर लो जल्दी फटाफट एरिया एक कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, जब इसी तरह से आप क्या करोगे एरिया सेकंड प्लस एरिया फोर्थ निकालोगे, यही पैटर्न चलेगा बिल्कुल। एरिया फोर्थ सेकंड एंड फोर्थ, जब इसका एरिया निकालोगे तो वो भी इतना ही निकल आएगा। हाँ सर वो भी इतना ही आ जाएगा। तो ये दोनों एरिया आ गए, एरिया फर्स्ट एरिया फोर्थ। समझ आ रहे हैं आप? नोट करिएगा पूरा विधिवत। अब इसको मिटा ले रहे हैं। अब आप बताइए सर एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया हटा दें तो पत्ती बचेगी ना, माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड और उसी के आगे माइनस एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ। लिख दिया मैंने, क्लियर कर लेना जगह बना के। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा बेटा? 100 आएगा, माइनस इसका एरिया कितना? 21.5 माइनस 21.5 यानी कितना होगा? 100 माइनस 43 को इसमें घटा देंगे कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 57 शायद बचेगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल को समझने का प्रयास करिए, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग से कैसे कैसे काम किया गया। पहले हमने क्या किया कि हमने इसका एरिया निकाला। इसका एरिया निकाले मतलब इस पूरे स्क्वायर के एरिया में इस वाले सर्किल का एरिया, ये वाला सर्किल का एरिया और इस वाले सर्किल का एरिया, नहीं सॉरी इधर से देखो, इस वाले सर्किल का एरिया इस वाले सर्किल के एरिया से अगर घटा दे तो ये और ये बचेगा। ऐसे इसका एरिया इस वाले सर्किल के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया से इस वाले सर्किल और इस वाले सेमी सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों आ जाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको ये और ये और ये और ये एरिया पता चलेगा। मतलब ये वाले इतने एरिया जो अनसाइडेड दिखाई दे रहे हैं, अनसाइडेड में पता चल जाएगा। अनसाइडेड पता चल गया तो साइडेड का निकालना, क्या करो पूरे स्क्वायर के एरिया में से साइडेड वाला निकालना है, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अनसाइडेड का एरिया घटा दो, बस यही काम किया हमने। इसको करिएगा अपने आप से, ना समझ में आए तो बोलिएगा, फिर दोबारा समझा देंगे। 4 बार 6 बार अपने आप से करिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है और ध्यान रखना हम भी पूछेंगे। चलो ठीक है, पूछेंगे यार। भैया तुम्हारे किताब में कुछ भी साइडेड नहीं दिख रहा है, तुम हमको परेशान करो भैया। फोटो साफ खींचो, नहीं तुमको फोटो साफ खींचो भेज देना, बाकी आज पूरी फिर से दोबारा जहाँ तक पड़ गया है यहाँ के आगे की सारी फोटो क्लियर एकदम कि कौन साइडेड है, दिखाई दे तो तुमको हम साइडेड कर देंगे आगे वहीं के, है ना। कुछ समझ नहीं आता, एकदम बिल्कुल वाइट कर दिए सब। और नहीं तो भैया किसी जिसके पास अच्छा कैमरा हो, जिसके पास स्कैन स्कैनर हो, ठीक से खींच करके PDF बना के हमको सेंड कर दे। धन्यवाद उसके लिए पहले से हम बोल रहे हैं। और अटेंडेंस दे दो इस समय, पहले आप इस समय अटेंडेंस दे दीजिए आप पहले। चलिए तब तक फिगर बनाते हैं, कोशिश करते हैं भैया। इन द गिवन फिगर 2 सर्कुलर floor beds have been shown on 2 sides of a square ABCD. Side AB is equal to 42 centimeter. ठीक है। If the center of each circular flower beads is the point of intersection of O of the diagonal, से ठीक है, then क्या चाहिए? find the sum of the area of the lawn and sum of the area of the lawn and the flower beds। ठीक, उसके बाद दूसरा sum of the area of 2 flower beds। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बातें करी, बढ़िया तबीयत से, मैंने आपको मजाक लिया है ना। सवाल की बिल्कुल एकदम धज्जियां उड़ा दी आपने। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाएंगे, समझिए ध्यान से। ऐसे करके ऐसे कुछ करके स्क्वायर है आपके पास, ठीक।
स्क्वायर का नाम दे दिया उन्होंने ABCD स्क्वायर है। कितने सेंटीमीटर इसकी साइड है? साइड बताइए, साइड कितनी बताइए? 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अच्छा, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन है? वो सेंटर है, O है। तो एक तरह से साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस हो गया। रोम्बस का ये तरीका है, एक तरह से देखिए ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर रोम्बस है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 पर कट करते हैं, तो ये 90 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको सेंटर मान करके एक यहाँ पे ऐसे करके फ्लावर को बना दिया है, ऐसे एक इधर बना दी डिजाइन। सेंटर इसको माना गया, इसको सेंटर लेके ऐसे रेडियस घुमा दी गई। थोड़ा बड़ा बड़ा ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं इसको, ऐसे करके ये इस तरह से कर देते हैं। ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा, वैसा लग रहा है जैसे इसको सेंटर माना गया, इसके हाफ को सेंटर इसको मान करके एक ऐसे सर्किल, ऐसे सर्किल। ये शायद साइडेड किया है, शायद हमें दिख नहीं रहा लेकिन हमें लग रहा है शायद यही साइडेड है, कि यही हल्का हल्का, ठीक, इसको साइडेड कर दिया, ठीक, अच्छी बात है। अब एक बात बताइए 40 कितनी है? तो अब ये बताइए, अगर ये इसको सेंटर माना गया और ये सेमी सर्किल बनाया जा रहा है, ऐसे करके मतलब सर्किल बनाया जा रहा है, तो ये रेडियस बनाएंगे r। एक बात बताओ हमको, r प्लस r स्क्वायर, अगर ये 90 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितने के होगा? 42 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना है? 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 42 का स्क्वायर, 42 into 42 कर दो 2 बार, तो एक बार कट गया तो 21 आ गया। तो इसको अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इक्वल टू 21 into 42। 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 6 42, 7 गुणा 7 6 42 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो भैया, जब r लेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 बचेगा, अंडर रूट लग जाएगा। 7 में 21 अंडर रूट 2, दिस इज द रेडियस ऑफ द आपके जो भी ये सर्किल बन रहा है, उसके लिए रेडियस पता चल गई। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। अब जो भी निकले हमने अपने हिसाब से लिखे r स्क्वायर की वैल्यू, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स। क्या पूछा है? सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन प्लस फ्लावर बेड्स, ठीक है। फाइंड आउट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन, ठीक है, लॉन का एरिया चाहिए प्लस फ्लावर बेड का एरिया चाहिए। अच्छा ठीक, मतलब पूरा लॉन, इस पूरे का एरिया चाहिए। तो देखिए भैया, एक सेक्टर ये बन रहा है, सेक्टर बन रहा है 90 एंगल बना के सेक्टर बन रहा है पूरा, पूरे 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 पार्क का एरिया चाहिए। अभी पूरे पार्क की बात चल रही है, यानी क्या करें? इस पूरे सेक्टर का एरिया प्लस इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें, तो पूरे टोटल एरिया जो पहला पार्ट है उसकी बात समझना। एरिया ऑफ सेक्टर ABO क्या आएगा? पाई। रेडियस कितनी है सर? रेडियस निकाली हमने, पाई r स्क्वायर 21√2 का होल स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, एक इधर का और ऐसे इधर का निकालोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। भाई जोड़ने के बजाय डबल कर दो सीधे सीधे, पहले लैंग्वेज लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ABO प्लस एरिया ऑफ सेक्टर CDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, चारों के एरियाज को जोड़ करके वैल्यू निकाल लें। तो ये दोनों चीजें एक जैसी थी तो 2 बार जुड़ गए, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, रेडियस कितनी है? r, इसकी ये रेडियस भी r होगी, ये भी r होगी, सब बराबर बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये r है तो ये भी r है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस कौन होगा? ये, और इनटू हाइट, तो 90 बन रहा है तो बेस भी है, हाइट भी है, r इनटू r हो जाएगा। और 2 बार कर रहे हैं तो 2 टाइम्स कर देना, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? प्लस r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ही है पहले से, कितनी r स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे यूज करा देना। r की वैल्यू कितनी है? 21√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये काम हो गया। इधर कितना आ जाएगा? 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे 2 बार ये कट जाएगा, ठीक। पाई लिखा रहेगा 22/7 के रूप में आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 441 गुणे 2। देख लीजिए, r का स्क्वायर किया, 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 2, पाई की वैल्यू 22/7, ऊपर का काम हो गया, नीचे 2 लिखा, 2 लिख दिया, 2 से 2 खत्म हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, लिस्ट में कैलकुलेशन करते हुए कहीं कुछ कटे कटाए काट दीजिए, देख लेना क्या बचा इधर। 22/7 गुणे 441 प्लस ये कितना? 441 गुणे 2, ऐसे ही आएगा। गुणा कराइए, 7 से काटिए, 7 6 42, 6 बार बचा 2, 7 में 21 63, 22 गुणा 63, 22 नहीं 66 की 6 और 22 छठ के 22 गुणे 6 गुणे 22 करोगे, 6 गुणे 22 करोगे 132 आएगा शायद, देख लो चेक कर लो,
132 में 6 जोड़ोगे तो 138 हो जाएगा शायद, प्लस इसका गुणा कराओगे तो 82 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 8 8 16, 8 3 11 12 और ये 2 2268 2268 देखिए भैया कितना आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर 2200 पता नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना बढ़िया फोटो की मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या है। अब आंसर मिलाओ, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो चेक कर लेना, ठीक है। हाँ बेटा ये क्या होता है जब इसको हम लोग लैपटॉप पे चलाते हैं ना, आपको वहां तो लग रहा है इमेज साफ है, बहुत क्लियर इमेज खींचो, तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम धुंधला हो जाता है, वो फट जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, है तो है गड़बड़ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स के एरिया पूछे गए, सम ऑफ द एरिया फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स इसको बोला गया, ये फ्लावर ये बनाए गए यहाँ पे फ्लावर बेड्स मतलब यहाँ फूल पत्ती बनी हुई है और कुछ थोड़े ना मेज ऐसे नहीं बनाते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं, अरे मेज पोस होता है तो उसमें पहले पूरा ऐसे बीच में किनारे पे ऐसे रखा एक तरफ और दो साइड में उन्होंने क्या किया ऐसे फूल पत्ती वाले चीजें लगा दी, वही चीज है फ्लावर बेड्स। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा भैया, देखो बहुत सिंपल बात है, दो सेक्टर बन रहे हैं, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो तो ये पता चल जाएगा कौन सेगमेंट का एरिया है, का पता चल जाएगा, उसका डबल कर दो आंसर हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल बात, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यों कर दिया, पहले बात क्लियर है कि दोनों तरफ बनता है, एक तरफ का निकाल के डबल कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लैंग्वेज लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का एरिया आपने पटाख से निकल के 90 एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से काम करिए, बहुत सिंपल तरीके से। 2 एरिया सेक्टर कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 ये और इंटू ये, बेस इंटू हाइट आर इंटू आर, आर इंटू आर, अगली स्टेप में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दो, प्रोसीजर आपको पता चला दिया, प्रोसीजर आपको पता चल गया, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, चलिए ठीक, ओके मिटा देते हैं। अब बेटा अब आपको डिजाइन समझनी है ना, हमको डिजाइन आपको समझाएंगे कैसे इसके एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उसको समझिए और करिए अपने आप से, इंप्लीमेंट करिए, नहीं निकलेंगे नहीं सवाल आपसे बाद में, 2 सवाल आएंगे पेपर में इससे। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 90 एंगल पे बना हुआ है ABCD, इस तरह से ऐसे बना ABCD, क्या लिखा है पहले पढ़ लें, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रेंट, ABCD इज ए क्वाड्रेंट, ठीक है अच्छी बात है, ऑफ ए सर्किल मतलब चौथाई हिस्सा है सर्किल का, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये इतना ABCD इज ए क्वाड्रेंट, अच्छी बात है, ठीक आगे बोल दिया। अब द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस कितनी 28, यानी ये भी 28 ये भी 28, क्वाड्रेंट है तो 90 एंगल बन रहा होगा, की बात समझ में आ गई। या 1/4 कर दिया करो, सर्किल के एरिया का 1/4 तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल आता है, मतलब 90 के बाद 360 लिखने की कोई जरूरत नहीं फिर उस समय। 28 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्किल, एंड ए सेमी सर्किल AECA, अच्छा मतलब ये A है, ये B है, ये C है, इसको इससे मिला दिया, मिला दिया, इसके बाद ACA, A के सेमी सर्किल में ऐसे बना लिया, AECA, यानी ये एक सेमी सर्किल बन गया, बना हुआ, अच्छी बात है। फाइंड आउट एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इस साइड इसको साइडेड कर दिया इन्होंने, ये एरिया साइडेड, देखो इसमें कितना बढ़िया फिगर दिख रहा है, ऐसे फिगर की कोई दिक्कत नहीं होती हमको, है ना। हाँ अगर आप ये किताब में थोड़ा हल्का हो कोई फिगर तो उसको डार्क कर दिया करो, तो खींचोगे फोटो तो समझ में साफ आती है इनको। यहाँ बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट क्लास फिगर यहाँ साफ दिख रहा है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डल है, बाकी ठीक है चल जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछना है, साइडेड एरिया पूछना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम क्या करा जाए, सबसे पहला काम क्या कीजिए बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इसकी भी हम बात करें तो ये चीज जो देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, इसको सेक्टर नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ, बिल्कुल बोलेंगे सर, सेक्टर बोलेंगे, ठीक। अच्छा इतनी बात तुम्हें समझ में कि ये सेक्टर है किसका, इस क्वाड्रेंट का ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, और इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से इस सेक्टर नहीं सेगमेंट, अगर इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया निकाल दिया जाए, कौन से सेगमेंट का, इसको कलर दूसरा कलर का पेन ही नहीं मेरे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, ये जो इतना ये जो दिख रहा है ना, इसकी ये हमारा क्या, ये सेगमेंट है, लिख देते हैं ये सेगमेंट है, और जब पूरे को देखते हैं तो सेक्टर होता है, ये पूरा सेक्टर और इतना ये सेगमेंट है। अगर सेमी सर्किल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को निकाल दें
तो काम बन जाएगा। बहुत सिंपल बात है, तो बहुत सिंपल लिखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सर्किल का नाम बता दो AECA, AECA सेमी सर्किल ACA माइनस, इसका नाम डी दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, क्योंकि डी नाम उन्होंने दिया शायद, बोला है सवाल में। माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सेगमेंट, ADCA, ADCA। बहुत सिंपल बातें लिख दी हैं, ठीक। सबसे पहले काम करिए इसका, ये जो सर्किल बन रहा है भैया, ये वाला बड़ा वाला ताबड़तोड़, इस सर्किल का डायमीटर मतलब ये पता करिए। AC कैसे निकलेगी, AC स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, और दो सीधी बात, AC इक्वल टू 28 अंडर रूट 2 आ जाएगी, हमने सीधे लिख दिया। तो इस सर्किल का एरिया, AC डायमीटर है ना, सेमी सर्किल का डायमीटर है, तो R इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू कितनी आएगी, 14 रूट 2। समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कैसे निकले भाई, पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी 14 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक मामला सही है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करें, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस इस सेगमेंट का एरिया क्या लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है ABCD, ABCDA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन है, नाम क्या है ABC, ABC लैंग्वेज लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला फिर से खोल दिए, इसका कैलकुलेशन आप करते चलते हैं, है ना। यहाँ कितना है 22/7, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे 196 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 का खत्म हो गया, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, बचा कितना 5, 7 8 56। इसका मामला ओके हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 22 गुणे 28 की व्यवस्था हो गई, 22 गुणे 28 की व्यवस्था हो गई माइनस। यहाँ पे सेक्टर के एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने का पैटर्न आपको पता होगा, पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है, जब इस सेक्टर की बात करोगे, सेक्टर की तो रेडियस का काम ये करेगा। यहाँ पे सेमी सर्किल की बात चल रही थी ना, तो सेमी सर्किल की रेडियस ये थी, ये डायमीटर था, तो रेडियस उसके हिसाब से लिखी गई। अब जब आप इस सेक्टर की बात करोगे तो रेडियस का काम ये करेगा बेटा, हाँ यही गलती ना कर देना। पाई आर स्क्वायर मतलब 28 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वाड्रेंट है, भाई सर्किल के एरिया का चौथाई हिस्सा है, तो सीधे सीधे यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर मिलके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते थे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते थे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ ठीक तो है, माइनस 1/2, 28 गुणे 28, 28 गुणे 28, बेस इंटू हाइट लगा देंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने आप से। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5/22/7, 28 गुणे 28/4, यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइनस इसको प्लस कर देंगे, प्लस करा दिए, ठीक है। 28 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले लिख दो यहाँ पे 28 गुणे 28, 28 गुणे 28। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जो बचेगा देखा जाएगा। 7 चौको 28 ही खत्म हो गया, 7 चौको 28 पूरा समाप्त हो गया। क्या बचा, ये सर बचा 22 गुणे 28 माइनस 22 गुणे 28, वो वैल्यू सेम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, कट करेंगे खत्म हो जाएगी, बवाल खत्म हो जाएगा, है ना। प्लस इसको काटेंगे तो कितनी बार, 14 बार, तो प्लस कितना बचा 14 गुणे 28, तो ये और ये तो खत्म हो गया। क्या बचा 14 गुणे 28, 14 8 बताइए, 14 8 112, 112 की कितनी 2, वहां से लगा 10 11, 14 गुणे 28 28 29 और 10 39, 392। अब क्या आंसर आ रहा देखते हैं, भगवान मालिक 312। वाह यार, कैलकुलेशन हम सही कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, सही कैलकुलेशन किया, ठीक। समझ गए होंगे आपको। अब देखो, अब तुम लोग यहाँ गुना करें कि इसका गुना, टाइम वेस्ट होता है, देखो कितना आसान मिला, ये अपने आप सब साफ, कुछ करने ही नहीं पड़ा। तो यही आपको टेक्निकली यूज करना है बस, और कुछ नहीं समझना है। समझ में आया कि नहीं आया, एक सवाल और देख लेते हैं।
टाइम ज़्यादा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, हो जाने तो, है ना, कभी कभी 35 मिनट 30 मिनट से ऊपर भी चला जाए तो 40 मिनट तक कभी झेल जाए तो, हाँ नोट करने में टाइम लगता है, लगता है नहीं। अब देखो जरा समझो, इसमें पूरा साइडेड कर दिया, बहुत अच्छे साइडेड किया है इन्होंने, पूरा फिगर ही साइडेड है। ये एक राइट एक्यूलेटर ट्रायंगल है, यहाँ ऊपर, अरे चलो मान लो एक छोटा सर्कल ऐसे बना हुआ है, मान लो, क्या करोगे, मानना पड़ेगा, नहीं मान रहे, ना मानो यार तो फिर हटा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह बना रहे हैं, हाँ भैया सबके ड्राइंग बड़े अच्छी है ना, ये सर्कल बना लिया, अब सही बनेगा, ऐसे बना है और सब साइडेड है, पूरा टोटल साइडेड है। तो एरिया साइडेड समझना मेरे हिसाब से, देखो इन्होंने कहा कि ये ओ सेंटर है, ये कुछ नाम इन्होंने दिया है, इसका नाम ए दिया है, ये बी दिया है, ये 12 सेंटीमीटर की है, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, मतलब रेडियस 6 बता दिए, सीधी सीधी बात, रेडियस 6, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक, बहुत सिंपल तरीके से समझना। पहले एक बात बताओ, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे, कैसे, पाई आर स्क्वायर, ठीक, ओके ओके नहीं की बात, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, हाँ सर निकाल लेंगे, कैसे, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हुआ क्या, आपने जब इस सर्किल का एरिया निकाला तो ये पूरा साइडेड हो गया, हो गया। अब जब आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, ऐसे लाइन खींच रहे हैं, तो अब ये पूरा साइडेड हो गया। तो एक चीज देखो, ये वाली चीज जो ये सेक्टर है ना, ये 2 बार काउंट हो गया, कै बार काउंट हो गया, 2 बार, होना कै बार चाहिए, 1 बार, तो यानी एक बार क्या करें, इस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस किसको, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, तो ये राइट, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ कितना आएगा, पाई, रेडियस कितनी होगी इस सेक्टर की, 6 पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा कितना, 60/360, कट गया 6 बार, ठीक, एक 6 से 6 कट गया, यानी कितना आ गया ये, इसको लिखेंगे 36 पाई, वेरी गुड, इसको जब लिखेंगे तो मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, √3 इंटू 12 × 12, तो 12 से 4 कटे, बाकी 36, तो ये 36 लिख देते हैं, 36√3, 36√3, और ये कितना बचा, ये बचा 6 पाई, तो ये 30 पाई प्लस 36√3, अब √3 की वैल्यू भी दी होगी, पाई की वैल्यू भी दी होगी, दोनों दी है, यहाँ पे 30 गुणे 3.14 और 36 गुणे 1.73, 2 तो नहीं दिया, 73 दिया, चलिए गुणा कराइए, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एक 4, 3 चौको 12, पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे, 124 ये, अब इसका गुणा तो कराना पड़ेगा यार, 36 गुणे कितना लिखा, 1.73 इंटू 3 6, 36 18, 47 6 कम 6 6 4 10, 3 3 9, 3 7 21, 21 की 1 और 3 1 3 3 2 5, जोड़े 8 12 2 6 पॉइंट 62.28, 62.28, ये तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, ऐसे लिखिए 186.284 जो भी लिखा है। अब कैलकुलेशन हमारा देखो सही गलत क्या होता है, भगवान मालिक, अल्ले यार 156 आ रहा है इनका, है इनका तो 156 आ रहा है, हमारा 100, कहाँ गलती हो गई भैया, गलती हो गई, कितना हुआ था भाई, जरा इसको जरा देखें, यहाँ पे यहाँ 60 बना था, हाँ 60 बना था, पाई आर स्क्वायर इनटू 60/360, तो 60 6 36, 6 बार कटा, 6 से 6 कटा, 6 पाई बचा और 36 का स्क्वायर 30 पाई हो गया, 4 3 12, इसको सही किया। अब गुणा करने में मिस्टेक हो गई क्या, 30 21 62, कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं हो रही बच्चे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है बच्चे, √3/4 पाई आर स्क्वायर, √3/4 36 गुणे √3, तो यार तो सही नहीं लगता होगा, तो फिर इन्हीं का कैलकुलेशन ही फिर मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, 30 पाई 25 कम 25 बचा कितना, 14, हाँ यार बस तो हो ही रहा है, 3 5 3 8 9। अब बेटा इसका कैलकुलेशन आप देख लो, कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो मैं नहीं समझ में आ रही है, कहाँ गुणा भाग गलती हो रही है, ओ ये गलत है, 3 चौको 12, 3 एकम 3 की 3 त्रिका 9, कितना गड़बड़ हो गया, हाँ अब जोड़ो भैया, तो ये पॉइंट 1 के बाद वाली तो वैल्यू सही आ रही थी, हाँ वो 48 आ रही थी, ये और ये जुड़ा तो 6 हो गया और 9 6 15, 156, देखो कहाँ मिस्टेक थी, ढूंढवा रहे हैं, अरे गलत हो गया, क्या बताया जाए,
ठीक है ना, मिला लिया तो कभी चल जाता, हो जाता, गलतियाँ हो जाती। ठीक, समझ में आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप ना करना, हमारा तो चल जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा तो जो होना था सो हो गया, हम जो बनने थे बन गए। लेकिन आपका गलत होगा तो आपके नंबर चले जाएंगे, तो आप गलत मत करना। हम तो ढूंढ लिए, सही कर लिए, चल गया, ठीक है, आंसर मिला लिया। आपको तो ना आंसर पता होगा वहाँ मिलाने के लिए। हाँ ठीक है, अटेंडेंस दो, घर जाओ, वीडियो को लाइक भी कर दो, फिर घर जाओ।